कुछ बातें हैं एवरीवन, ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। ऐसे मैं क्लास को रिकॉर्ड पे लगा दिया हूं, आपको रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज आप ये सोचोगे कि सर अभी आपके पास जो है 200+ लोग कनेक्टेड हैं, ऐसे में हम सर कैसे सीखेंगे। तो एवरीवन देखिए, ये जो 5 डे की क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री है। फ्री क्लासेस में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग रास्ते में हैं, रोड पे हैं, दुकान पे हैं। अगर माइक अनम्यूट करने की हमारे माध्यम से परमिशन दी जाए तो ये रिपेयरिंग कम और मछली बाजार पूरा का पूरा बन जाएगा। इसीलिए आपकी माइक जो है यहाँ पे डिसेबल रहती है। और जब क्लासेस हम स्टार्ट कर देते हैं तो चैट को भी डिसेबल कर देते हैं। तो इसमें आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर इस तरह से हम कैसे सीखेंगे, आप कुछ सिखाओगे, मेरे मन में कोई सवाल आएगा तो हम कैसे पूछेंगे सर सवाल, मेरे सवाल तो अंदर ही रह जाएगा, तो हम कैसे ऐसे में ऑनलाइन सीखेंगे। तो एवरीवन, ये 5 डे की जो फ्री क्लासेस है इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपका चैट डिसेबल रहेगा और आपकी माइक जो है वो क्लोज रहेगी, ताकि ग्रुप में कचरा ना हो, हम आपको शांतिपूर्वक समझा पाए, बता पाए। लेकिन जब आप हमारे लॉन्ग टर्म क्लासेस में आते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जिसमें हम लोग कंप्लीटली 2.5 महीने तक एक साथ रहते हैं, उसमें कंटिन्यू माइक भी ओपन रहता है और चैट भी इनेबल रहती है, ताकि आप जब चाहे जो मर्जी चाहे पूछ सकते हैं। तो बस इसमें आपको थोड़ा सा यही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि कलम कॉपी लेकर के बैठिए। इतनी क्लियरिटी के साथ में बताने की कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के जवाब आपको कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से बने रहेंगे तो। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक हमारे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे होगा तो एक दिन हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर का आपको टाइमिंग देंगे, 5 में से एक दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो अपना क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी के एक पन्ने पे लिख करके रखिएगा। जिस दिन हमारी आपकी बातचीत होगी उस दिन हम आपके सारे सवाल के जवाब दे करके जाएंगे। ठीक है, फ्री है तो क्या हुआ, बट हम आपकी पूरी रिस्पॉन्ड लेंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, तो क्लासेस रिकॉर्ड पे है, अभी हैंड राइज वगैरह मत कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लगन सर लाइन पे हैं? जी सर, मैं लाइन पे हूँ बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो कुछ पहले छोटी छोटी बातें हैं एवरीवन, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि सर ये 5 डे की फ्री क्लासेस आप क्यों चलाते हो, है ना। एक ये भी आपके मन में सवाल होगा कि सर ये 5 डे की फ्री क्लासेस आप क्यों लेते हो, क्या है आपके लेने का मेन कारण। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी कारण पे जिक्र कर लेते हैं एवरीवन। देखिए होता क्या है ना, अब लो भाई, भूल गए थे, कोई बात नहीं है। देख रहे हैं, थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि कुछ ना कुछ हलचल चालू, कोई बात नहीं है, अब ठीक है, सब अब मस्त रहेगा। बस अब आप एकदम कलम कॉपी लेकर के रिलैक्स रहिए। 2 मिनट और टाइम लेंगे। एवरीवन, होता क्या है मार्केट में हर तरह के टेक्नीशियन है, कुछ लोग अभी भी छोटे मोटे रिपेयरिंग कर रहे हैं, है ना, इस लेवल पे ही काम करते हैं, 2 4 स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, और इस तरह से ही अपना काम को वो चला रहे हैं। आज भी वो इस तरह की मल्टीमीटर यूज करते हैं, 100 रुपए वाली मल्टीमीटर। तो भाई ये जमाना अब खत्म हो गया है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बड़ी बड़ी सर्किट्स आ गई, अब आपको अपने आप को एक बढ़िया लेवल का टेक्नीशियन बनाने का जरूरत है। ठीक है, वो भी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है जहाँ की एक मल्टीमीटर पे आपको और एक कटर और एक सोल्डिंग आयरन पे सिखाया जा सके। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अब ये जमाना खत्म हो गया, तो ये मत देखिएगा कि ऐसा जगह सीख रहे हैं जहाँ भाई एक कटर एक सोल्डिंग आयरन पे हमें नॉलेज मिल रहा है ना, ये चीज की जमानी लग गई। सिर्फ और सिर्फ फोल्डर डिस्प्ले बदलने से भी जिंदगी नहीं कटेगा दोस्त, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोल्डर डिस्प्ले बदलने से आप सिर्फ ना वही काम कर पा रहे हैं जो मार्केट में सब कोई कर रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप वही काम पे फोकस कर रहे हैं जो काम आपके मार्केट में अगर 10 दुकानदार है तो 10 कर रहा है, आप में डिफरेंट क्या रहा। डिफरेंट तो तभी होगा ना जब आप 100% बोर्ड लेवल का काम करेंगे, सर्किट लेवल की काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये 5 दिन की क्लासेस चलाता हूं कि भाई आप अपने आप को बदल पाए, आप अपने आप को इस कैटेगरी की टेक्नीशियन से निकल करके आप अपने आप को एक बढ़िया टेक्नीशियन बना पाए, जिसकी आप भी ना एक ख्वाहिश रखते हैं, आप भी ना एक उम्मीद रखते हैं कि भाई हमें भी एक दिन ना इस तरह की टेक्नीशियन बनने हैं, ऐसा हमारा सेटअप होना चाहिए। हर तरह ना एक ना सुसज्जित और सही ढंग से हमारा काउंटर बना होना चाहिए। तो ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जो आज मैं आपको रिपेयरिंग सिखाने वाला हूं, इन चीजों को अगर आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे, ठीक है, तभी आप एक ऐसा टेक्नीशियन बन पाएंगे, और आप बनेंगे जरूर, इतना भरोसा रखिए, जरूर आप बनेंगे। ठीक है, तो आजकल की जमाने की ये टेक्निक है जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा हमें नॉलेज की जरूरत है, ऐसा हमारे को सेटअप की जरूरत है,
तभी हमारे पास जो कस्टमर है वो हमारा ना, नहीं कहते हैं जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो पूरा ना चकमक देख करके ही समझ आता है, अरे यार बहुत अच्छी अच्छी मशीन है, यहाँ लगता है ना कि हम ठीक हो जाएंगे। उसी तरह से जब एक कस्टमर आपके यहाँ मोबाइल लेकर के आता है तो वो भी आपकी व्यवस्था देख करके यही सोचता है कि अरे ये दुकान में लगता है मेरा मोबाइल बन जाएगा, यहाँ बढ़िया बढ़िया मशीन है जो हम कभी नहीं देखे दूसरे के दुकान पे। तो यही चीज होता है। अब आज भी आप एक सोल्डिंग आयरन और ये एक एसएमडी और एक ये सेपरेटर मशीन लेके धागा खींच रहे हैं तो नहीं ना होगा, है ना। अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, अपने 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 में नए टूल्स बैठाने पड़ेंगे, नई तरह की सॉफ्ट बनाने पड़ेंगे, 100% आईसी लेवल की हर व्यवस्था रखनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के ना आपका शॉप आपके एरिया में एक नंबर वन जगह को कर पाएगा। चार्जिंग पिन, माइक, फोल्डर, पत्ता, ये तो कॉमन सी चीज है ना। ग्लास बदलना, फोल्डर बदलना, है ना, फिंगरप्रिंट, सिम ट्रे, स्पीकर, रिंगर, चार्जिंग पिन, सब पीसीबी बोर्ड, अरे ये कॉमन है भाई, हर कोई मार्केट में कर रहा है। आप एक ना नए बच्चे को आप अपने पीछे खड़ा कर लीजिए 5 दिन, वो भी कल से ना वो पिन विन बदलना चालू कर देगा। समझ गए। आजकल के जनरेशन की जो दिमाग है ना, कॉपी पेस्ट की बहुत ही ज्यादा है, वो देख करके सीख जाता है, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए आप अपने आप को इस कंपटीशन की दुनिया से बाहर निकालिए, फोल्डर वोल्डर से बाहर निकालिए, कुछ नई चीजों पे जाइए, कुछ ऐसा चीजों पे जाइए जो कि आपका काम देख करके बोले कस्टमर की नहीं भाई आप जो कर रहे हो वो मैं आज तक किसी को करते देखा भी नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो 100% आईसी लेवल का काम। 100% आईसी लेवल का मतलब क्या, बोर्ड पे कोई भी ऐसी आईसी बचनी नहीं चाहिए कि जिस पे आप काम नहीं कर सकते। समझ गए। सर्किट पे कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं बचना चाहिए कि जिसका वर्किंग की जानकारी आपको ना हो। समझ रहे। इस तरह की नॉलेज लेकर के बैठना है आपको, और इसी तरह की नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। और बाकी ये 5 दिन तो बिल्कुल फ्री रहने वाला, और ये बिल्कुल 5 दिन आप आइएगा, देखिएगा मजा आएगा आपको, है ना। लास्ट में भी हम आपसे पूछेंगे। ओके। तो ये चीज आपको करनी है, अपने आप को ऐसा लेवल में ढांचा बनाना है ताकि आप ऐसे ऐसे फोन को रिपेयर कर पाए जो फोन की मार्केट में देख करके ही आदमी जो है उसको छोड़ देता है कि अरे यार ये हमसे होने वाला नहीं है। समझ गए। इस लेवल की आपको एक ना टेक्नीशियन बननी चाहिए, और वो आप बनेंगे। ठीक है, इसीलिए ये 5 डे का जो क्लासेस है इसलिए मैं चलाता हूँ, ताकि मैं आपको ये रूबरू करवा पाऊँ कि भाई ये ना सिर्फ फोल्डर चिपकाने से नहीं बनेंगे, ये ना सर्किट का सिर्फ सील्ड उखाड़ने से काम नहीं चलेगा, सर्किट के अंदर की तमाम जानकारी आपको होना चाहिए, सर्किट के अंदर की। अब मान लो ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इसमें अगर हम पूछ दें कि भाई इसमें जो है हमारी I2C प्रोटोकॉल किसके किसके बीच चल रहा है, कोई एक सेक्शन का नाम बताइए, तो आप बोलोगे सर ये होता क्या, नाम तो सुना सुना हुआ लग रहा है बट पता नहीं है हमको, है ना। तो एक 100% आईसी लेवल का आप टेक्नीशियन कैसे बनिएगा, है ना, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा टारगेट है कि 100% आपको आईसी लेवल का काम सिखाएं, साथ ही साथ लेटेस्ट लेटेस्ट बॉक्स जो मार्केट में आजकल आ रहा है, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपको दी जाए। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपको दिया जाए जो कि मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रहे हैं। इस बॉक्स को भी आप लोग जानते जानते होंगे, F64 बॉक्स है। ठीक है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, और ये भी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलेगा मेरे भाई। फ्री मतलब नो एनी कॉस्ट। समझ गए। तो हर वो चीज हम आपको ऐसा देने वाले हैं जो कि आपको मजा आ जाएगा। और मल्टीमीटर ये तो आप चला ही रहे हैं, है ना, ये मल्टीमीटर आप चला ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको इससे अपर लेवल का भी मल्टीमीटर चलाना चाहिए। 4 डिजिट का मीटर, ये कितने डिजिट का मीटर है, 4 डिजिट की ये मीटर है, 4 डिजिट की ये मीटर है। ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे का मतलब होता है जिस टॉपिक के लिए हम लोग हुए हैं इकट्ठा। तो वो टॉपिक क्या है, तो हमारे पास एक हैंडसेट है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। और हम आप जानते होंगे कि जितनी बार हमारे पास कोई ना कोई मोबाइल आता है, भाई बोर्ड ना पूरा बैंड बजा हुआ बोर्ड आएगा। यहाँ देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है लखन सर, बोर्ड का कंडीशन कुछ पता चल रहा है कैसा काम किया हुआ, ये उसका शील्ड विल्ड उखड़ा हुआ है सब कुछ। देख रहे पूरा। हैं। तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि हमारे पास वही काम आते हैं। ज्यादातर मैं शॉपकीपर का ही काम लेता हूँ, दुकानदार का काम लेता, डायरेक्ट कस्टमर के काम नहीं आते हैं। और दुकानदार आपको पता ही होगा क्योंकि दुकानदार कितने दिमाग वाले होते हैं, आप भी दुकानदार ही हैं, कि पहले भैया खुद कर लेते हैं, हो गया तो पैसे बच जाएंगे, और अगर नहीं हो पाया तब देंगे अगले को, है ना। और फिर बोलेंगे भैया क्या भैया इतना पैसा मांग रहे हैं, 100 200 लीजिए बस हो गया, है ना, बाकी का कस्टमर से खुद मैनेज कर लेंगे। तो ये जो आप अपनी पहले चालाकी करते हैं कि भाई पहले खुद कोशिश करते हैं, पूरा बैंड बजा देते हैं, नहीं होता है,
तब अगले के पास भेजते हैं। तो ये वही चीज है, नहीं है तब इधर आया है। तो चालू नहीं हो रहा है, हम शुरू से आज इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बन गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं बन पाया तो भी बल्ले बल्ले। काहे? तो हमें ये तो पता है ना कि हमें करना क्या है, लेकिन अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि हमको करना क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है, सील उखाड़ना है, पेस्ट देना है, एसएमडी से ना रोटी बना देना है। ऐसे थोड़ी ना मोबाइल बनेगा, है ना? रोटी बनाने से नहीं बनेगा, उसको उसकी जरूरत को हम ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा हो सके तो नोट्स बनाने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको हमारी टोटल स्क्रीन आ रही होगी, ध्यान दीजिएगा। टोटल स्क्रीन का मतलब ये होता है भाई कि एक तो हम आपको दिख ही रहे हैं, दूसरा में आपको हमारा मोबाइल दिख रहा होगा एक छोटे वाले स्क्रीन पे। क्या लखन सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर तरह की हम व्यू आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना? और तीसरा में आपको यहां से हम देखिए सर्किट को पहले बाहर निकाल लेते हैं, छोटे कैमरे में देखिएगा, मदरबोर्ड से हम सर्किट को बाहर निकाले और यहां से देख लिया जाए। तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा आप देख लीजिए अपने स्तर से, किस तरह से मदरबोर्ड की जो है हालात आपको दिख रही है ना? दिख रहा है आपको हालात की पूरी हालात जो है एकदम निकली हुई है ना? हर चीज हमारा क्या है यहाँ से निकला हुआ है। हम पहले चारों तरफ से मदरबोर्ड की आपको व्यू करवा देते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आईसी पे पेस्ट डाल करके नहीं, क्या कहते हैं वो, रोटी में घी लगा करके सेका जाता है, तो वही आईसी को सेका गया है। क्या डाल करके? फ्लक्स डाल करके, तो पूरी सेक लगी हुई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा व्यू देख लिए। और अगर दूसरे साइड की व्यू देखें तो चलो, दूसरा साइड तो कोई छेड़खानी हमें नहीं दिख रहा है ना? दूसरा साइड कोई छेड़खानी हमें फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगले का कहना है कि सर फोन हल्का फुल्का पानी में गया था। ठीक है, हल्के फुल्के पानी में गया था, तो कभी कभी फोन खुलता था और कभी कभी फोन नहीं खुलता था। ठीक है, अगले कस्टमर का कहना है कि पानी में गया था तो सील्ड विल इसकी उतारी गई है, और तब से जो है ये जो भी हल्का फुल्का कभी कभी ऑन हो जाता था, वो भी अब नहीं हो रहा है। अब परमानेंटली ये क्या है, सो गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं कि हम हमारे पास क्या होता है, आई चार्जर एंड डीसी सप्लाई मशीन। तो हम थोड़ा सा मोबाइल का जो कंजप्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो 1 घंटे का ही अभी हमारे पास टाइम है। तो पहले हम मोबाइल को डायग्नोस करते हैं, यानी कि इसकी ना, नहीं कहते हैं ना कि जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो पहले मरीज का हालात चेक करता है, ऐसे छू करके, ये छू करके कि हाँ भाई नस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वही काम हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फ्रेम में फिक्स करते हैं। फ्रेम में फिक्स करने के बाद यहाँ से पतबा लगा देंगे, डिस्प्ले का भी और बैटरी का भी, दोनों पत्ता हमने इसमें लगा दिया। और सबसे पहले आ जाएंगे चार्जर पे। ठीक है, ये दोनों चीज लगाने के बाद अब चलिए मैं अपना कैमरा का पोजीशन थोड़ा चेंज करता हूँ, ताकि आपको हमारी आई चार्जर दिखे। देखिए पोजीशन ठीक है आई चार्जर का लखन सर? जी बिल्कुल सही है। कि कोई दिक्कत है? नहीं, सही है, चलेगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं। नहीं सर, पहले ही अच्छा था, बस रहने दो, यहीं पे ठीक है, ठीक है। ओके। तो देखिए ये आई चार्जर है। अब आई चार्जर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल में एनर्जी देते हैं। तो यहाँ से क्या है, हम सबसे पहले फोन में यहाँ से केबल कनेक्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा हमारा स्क्रीन पे भी। तो हम यहाँ से क्या है ना, केबल कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से केबल कनेक्ट किया तो मोबाइल की हालात क्या दिख रही है आपको? 0.6, देखो, 0.8, 0 ऐसे फ्लैक्चुएट हो रहा है सर। देखो, ये 0.6 उठा उठा के छोड़ रहा है, बार बार क्या हो रहा है, 0.6 बार बार उठा रहा है छोड़ रहा है, उठा रहा है छोड़ रहा है, उठा रहा है छोड़ रहा है। ठीक है, तो चलो ज्यादा देरी नहीं रखेंगे, हो सकती है बीमारी बढ़ जाए। तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं आपको थोड़ी सी इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पेन ओपन कर लेते हैं।
सबसे पहला देखिए, अभी जो इसमें हमको रीजन दिखा, 0.6 ये ले रहा है, और लेने के बाद फिर ये खत्म हो जा रहा है, फिर ये 0.6 ले रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है। तो चलो आई चार्जर की भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी फोन में 0.6 उठा रहा है छोड़ रहा है, 0.6 उठा रहा है छोड़ रहा है, या फिर 0.4 उठा रहा है छोड़ रहा है, तो ये हमें दर्शाता है फोन में हल्की फुल्की लीकेज या शॉर्टिंग को। ठीक है, एक इस चीज के भी वजह से ये होता है। अब देखो, टेक्निकल दुनिया है, कोई भी चीज 100% गारंटी नहीं होती है, थोड़ा बहुत 19 20 चलता है। तो ये थोड़ी बहुत सॉर्टिंग को भी दर्शाता है। और दूसरा चीज कि इस तरह के प्रॉब्लम तब भी आते हैं कि जब हमारा जो सीपीयू है ना, वो हमारे चार्जिंग आईसी को रिस्पोंड नहीं करता है, तब भी ये जो फ्लैक्चुएशन है वो दिखाई देती है। इसको फ्लैक्चुएशन कहते हैं, कॉन्स्टेंटली ये नहीं है फ्लैक्चुएट कर रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है। तो सॉर्टिंग एंड पावर टू सीपीयू कम्युनिकेशन लॉसेस, ठीक है, पावर टू सीपीयू कम्युनिकेशन लॉसेस या सॉर्टिंग, ये दो चीजों को डिपेंड करता है। तो एक तो हमको ये बातें समझ में आई, थोड़ा सा अब इसका आंकड़ा हम उठाएंगे। आई चार्जर से तो हमने उठाया, अब उठाएंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन से। किससे उठाएंगे? डीसी पावर सप्लाई मशीन से। तो अब आपको हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मशीन हमारी 3.9 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट 2 एम्पियर पे हमारी मशीन सेट है। ठीक है, जी। समझिए। और आप ये महसूस कीजिए, तर्क कीजिए कि आप ऑनलाइन हमारे साथ आज सीख रहे हो, क्या आपको ऐसा कुछ बड़ी परेशानी फील हो रहा है कि अरे सर बहुत बड़ा परेशानी है, हम नहीं सीख सकते, है ना? बस कोशिश कीजिए। काहे ला आप जाइएगा 2000 किलोमीटर, है ना? यहाँ घर बैठे आप कर सकते हैं, और नहीं तो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम यहाँ क्या करेंगे, पावर केबल इंटर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, हमने यहाँ पावर केबल इंटर किया, तो क्या हमारा मोबाइल में कोई ऑटो कंजप्शन है? पहले ये फील कीजिए। डीसी मशीन में देखिए कोई ऑटो पावर उठा है, हमारा ऑटोमेटिक कंजप्शन कोई उठ गया हमारे डीसी मशीन में? नहीं उठा। एक था, 1 मिली एम्पियर पे ही है, कुछ हमारा ऑटो कंजप्शन नहीं है। इससे सिर्फ ये नहीं जाहिर होता कि सब कुछ ठीक है, इससे सिर्फ इतना जाहिर होता है कि हमारे फोन की वी वैट एंड वीपीएच लाइन ओके है। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, मैं इस माध्यम से भी थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखिए, हम बैटरी यहां पे कनेक्ट किए, ओके। देखिए, तो हमारा ये वी बैट लाइन यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारी राइट है। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये वीपीएच लाइन बनाया, ये हमारा राइट है। ठीक है, ये दो चीज। तो एक नंबर में हमारा वी बैट, और 2 नंबर में हमारी वीपीएच, ये दो चीज राइट है। अब प्रॉब्लम कहां से हमारी हो रही है, तो इसके बाद का मतलब होता है पीएम और सीपीयू, इधर ही हमारी प्रॉब्लम है। बाकी उधर डीसी टू डीसी विभाग है ना, उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? उधर कोई मेरा ऑटो कंजप्शन नहीं है। बाकी बात तो हम वीपीएच चेक भी कर लेंगे। ओके, चलिए। अभी बहुत ज्यादा डीपली नहीं ले जा रहे हैं दोस्त। बहुत ज्यादा डीपली ले जाएंगे तो ये 1 घंटा हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगा, इसीलिए बस इतनी ले जा रहा हूं कि आप आराम से समझ सकते हो, बस थोड़ा नजर रखना पड़ेगा टॉपिक पे। ठीक है, तो अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक काम हम करते हैं कि अगर हमारा ऑटो कंजप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी डीसी टू डीसी सही है। लेकिन क्या डीसी टू डीसी वीपीएच वोल्टेज बनाती है, ये कंफर्म करेंगे। 0.6 उठाया था आई चार्जर पे, इसका मतलब वीपीएच बन रही होगी, लेकिन फिर भी ना हम इसको एक बार कंफर्म चेक करेंगे। ठीक है, तो कंफर्म चेक करने के लिए हम इसको इजीली में क्या करेंगे, जो डाटा केबल है, यानी कि चार्जर, चार्जर को हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, चार्जर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने चार्जर इंसर्ट कर दिया। चार्जर इंसर्ट करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पावर आईसी के पास। यहाँ देखिए, हम किसके पास आ जाएंगे, पावर आईसी के पास। ठीक है, मल्टीमीटर यहाँ हमने रख दिया। देखो, मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रही होगी, मल्टीमीटर को हम रखेंगे डीसी के रेंज में। किस रेंज में? डीसी के रेंज में। अब यहाँ से देखिए आईसी का व्यू आपको आ रहा होगा। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि मुझे वीपीएच कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, किसी न किसी कैपेसिटर पे वीपीएच हमें दिखाई देना चाहिए। तो कंफर्म कीजिए वीपीएच मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए लखन सर, मिल रहा वीपीएच है। बनता है।
नोटिस करिए। मिल बन रहा है सर, बन रहा है। देखो फोर कितना पॉइंट वोल्ट बन रहा है, 4.36, ठीक है। सिक्स और ये किस पे बना है भाई, यूएसबी पे बना है, ना कि बैटरी पे। देखो बैटरी अभी हमने खोल रखा है, ठीक है। बैटरी अभी हमने क्यों खोला, क्योंकि अगर बैटरी लगा रहेगा ना, तो अगर कहीं लीकेज विकेज होगी तो वो पावर बढ़ सकती है, तो ज्यादा शॉर्टिंग बढ़ सकता है। इसीलिए हमने सिर्फ यूएसबी पे इसकी हमने सिर्फ अभी वीपीएच चेक करी। अब हम यहाँ से यूएसबी को खोल देंगे, ठीक है। देखो हमने यूएसबी रिमूव कर दिया है, यूएसबी को हमने बाहर निकाल दिया, डाटा केबल को। अब देखो भाई कि ये फोन तो हमने इस पे चेक किया। अब एक बार डीसी मशीन से इसका क्या करेंगे, हम करंट कंजप्शन लेंगे कि ये कितनी पावर को उठा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट, यहां से देखिए इसको लगाएंगे यहाँ पे। ओके, दिख रहा है सर डीसी मशीन। हाँ सर, दिख रहा है। चलिए ये देखिए हम ऑन ऑफ बटन पे आ गए, मेरा नाखून जो है स्क्रीन पे आप देखिए, ये देखिए ऑन ऑफ बटन पे है मेरी नाखून। इसको हम प्रेस करेंगे और देखेंगे मोबाइल में हलचल कितना जा रहा है भाई मोबाइल में। चार जीरो। पाँच, हाँ, चार एक, पाँच, चार, पाँच, एक, फोर दो। फाइव, फोर फाइव, ठीक है। 345, 345, यानी कि हमारी जो कंजप्शन है वो कितनी गई है, 4 5, 4 और 5, ठीक है। चलो अब इस चीज को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। यानी कि एक चीज समझो बउआ, एवरीवन, कि आप सोचते हो कि मोबाइल बना क्यों नहीं, समझ रहे हो। देखो अंतर देखो जिंदगी का, यानी दिमाग का क्या अंतर है। आप सोचते हो मोबाइल बना क्यों नहीं, और एक टेक्नीशियन क्या सोचता है, मैं नहीं, अरे चलो मैं भी आ जाता हूं उसमें। एक टेक्नीशियन क्या सोचता है कि मोबाइल बना नहीं, नहीं बना वो बात का मैटर है, पहले मोबाइल को चलने के लिए चाहिए क्या सब, कहाँ पे त्रुटि आ सकती है ना, ये सोचना पड़ता है। तो आपको चाहिए बना बनाया हुआ चीज कि बस ब्रश मारे मोबाइल ऑन हो जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि आखिर एक मोबाइल को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, कहाँ पे हमारा मोबाइल एरर कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे पावर ऐसी के पास, ठीक है। और सोचिए कि ये मोबाइल अभी हमारा कंजप्शन कितना लिया था डीसी मशीन पे। डीसी मशीन पे ये कंजप्शन लिया हमारा, ये 4 डिजिट का मशीन है ना भाई, 0.000, ये मैक्सिमम गया 5 पे। कितना गया ये हमारा, 5 पे। डीसी मशीन में कितना है, 0.001, और हमारा मोबाइल कितना उठाया, सिर्फ 5। और इस चीज को बोला जाता है MA, मिली एम्पियर। यानी कि मेरा मोबाइल जो कंज्यूम किया वो सिर्फ किया 5 मिली एम्पियर, इसके सिवा ये नहीं लिया। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतबल क्या होता है ना। तो हम लोग तो सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो चलो इसका मतबल ध्यान से सुनो, ठीक है। इसका मतबल की होता क्या है, ये 5 मिली एम्पियर हमारी पावर ऐसी उठा रही है, इसका मतलब हम श्योर हो जाते हैं बिना चेक किए हुए भी। मेरा कॉन्सेप्ट कहता नहीं, कहते हैं रूल, कि भैया इसमें हम 99% हमको तसल्ली है कि जो मेरा बक वोल्टेज है ना वो नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है, हमारा बक वोल्टेज जो है ना, बक वोल्टेज वो हमारी नहीं बन रही है, बक वोल्टेज हमारी कैंसिल है, ठीक है। वो मैं अभी चेक भी करवाऊंगा कि अगर 4-5 मिली एम्पियर ले तो इससे हमें कंफर्म हो जाता हूं मैं कि हमारी बक वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही है। क्योंकि अगर सोचो बक वोल्टेज बनेगा, यानी कि यहां से मैं सिखाने की कोशिश करता हूं आपको, कि अगर ये बक वोल्टेज बनाएगा ये मोबाइल, ठीक है, अगर ये मोबाइल बक वोल्टेज बनाएगा, तो ये जो है ये बक कॉइल है, यहां देखो ये क्या है, ये बक कॉइल। तो अगर ये जो पीएमआईसी है ये बक वोल्टेज अगर बना देगा, तो ये वोल्टेज किस में चला जाएगा, आपका सीपीयू में। और जब सीपीयू में ये बक वोल्टेज चला जाएगा तो आपकी जो कंजप्शन अभी थी 5 मिली एम्पियर, वो ना होते हुए भी कम से कम ये 40-50 मिली एम्पियर पे चला जाएगा। कितना पे जाएगा, 40 या 50 मिली एम्पियर पे ये जो है आपका कंजप्शन चला जाएगा। तो ये 5 मिली एम्पियर पे जा रहा है। इसीलिए अगर हमारी जो ये वोल्टेज पीएमआईसी बनाती, तो सीपीयू अगर उसको खींचता, तो हमारी डीसी मशीन पे लोड आती तो मैं समझ जाता कि मेरा बक वोल्टेज बन रहा है। इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ 5 मिली एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब मेरा बक नहीं बन रहा है, और पावर ऐसी ऑलरेडी हीट वीट करी हुई है, तो वो इसलिए नहीं जनरेट हो रही है। अब हम एक बार यहाँ पे आ जाते हैं बोर्ड पे और ये कंफर्म करते हैं कि पावर बक ना बनने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहले बक मैं चेक करता हूं एक बार, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, फिर मैं उसको रीजन पे आऊंगा। तो बक को चेक करने का देखो सबसे आसान तरीका, कि मोबाइल में केबल लगा दो,
ठीक है, और बक वोल्टेज को मापना आप स्टार्ट करो। देखो हमने लगा दिया केबल। अब आप आ जाओ पावर ऐसी के पास। ओके, लखन सर व्यू सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सही है सर। ठीक है, तो हमने यहाँ से लगा दिया केबल। मल्टीमीटर है हमारा डीसी रेंज पे, और एक प्रोब को हम ग्राउंड पे रखेंगे। यहाँ पे हम पहले देख लेंगे कि हमारा वीपीएच जनरेट हुआ कि नहीं। चलिए देखिए, वीपीएच तो जनरेट हो रहा है हो लखन रहा है। सर। हो रहा देखो है। वीपीएच जनरेट हो रहा है। अब यूएसबी हम लगाए हैं, यहाँ से देखेंगे बक वोल्टेज। देखो कुछ भी नहीं बन रही, नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं का नहीं, किधर का भी नहीं। चलो एक वोल्टेज बन रहा है 2.8। क्या बन हाँ। रहा है एक वोल्टेज? तो 2.8 मीटर में देखिए, एक वोल्टेज हमारी बन रही है कितना? 2.8, सिर्फ एक वोल्टेज बन रही है। बाकी देख लेते हैं और कुछ बनता है कि नहीं बनता है। एक 1.8 भी करीब करीब बनता है किसी किसी मीडियाटेक में। देखो बन रहा है ना इसमें 1.8। जी सर। देखिए, तो इसमें क्या है, एक 1.8 और एक 2.8 बना रहा है। ठीक है, अब देखो जब मीडियाटेक की आप जब क्लासेस लोगे ना हमारे साथ डीपली में, जब आप मीडियाटेक को सीखोगे, तो मीडियाटेक की आईसी जब फर्स्ट लेवल में सही होता है, फर्स्ट स्टेप में जब वो सही होता है, तो वो दो वोल्टेज ना बाय डिफॉल्ट बनाती है। जब आप बैटरी लगा भी दोगे ना, तो भी वो बना देगा बिना ऑन ऑफ बटन दबाए। ये मीडियाटेक के ना सीक्रेट राज है। मैं एक बार दिखाता हूँ। सीखने के लिए आप लोग आए हो तो चलो कुछ तो सिखा के जाओ, है ना। चलो एक मिनट खोलता हूँ, कहाँ गया भाई हमारी। देखो इसमें क्या होता है, ये वोल्टेज रिफरेंस और ये VRTC, ये दो सप्लाई जो होती है ना, ये मीडियाटेक में आपको बाय डिफॉल्ट बनता है। यानी कि आप ऑन ऑफ बटन को नहीं भी दबाएंगे तो भी ये वोल्टेज हमारा बन जाता है। VRTC और ये वी डायग्नोस्टिक वोल्टेज रिफरेंस VREF, ये 2.8 होता है, और ये जो VRTC है ये आपका 1.8 के करीब होता है। ये दो वोल्टेज आपके मीडियाटेक के सर्किट्स में बनती है। अगर ये वोल्टेज हमारा फोन बना दे, तो हम लोग कहते हैं ना कि पावर ऐसी जो है हमारा 1 to 10 स्टेप्स में कितना स्टेप सही है, तो समझिए ये 5 स्टेप्स ये आपका पावर ऐसी सही है। अब जो बाकी के बचे 5 स्टेप्स, इसमें त्रुटि है। यानी कि पावर ऐसी को हम कंप्लीटली अभी डेड नहीं कह सकते इतना जल्दी, फटाक से डेड नहीं कह सकते, क्योंकि ये दो वोल्टेज वो बना दिए जो पहली चरण में इसको बनाना चाहिए था। ठीक है, बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। देखिए अगर आपको हमें ये बातें समझानी ना हो तो इस फोन को बनाने में उतना वक्त नहीं लगेगा जितना कि अभी लग रहा है। तो अब आप लोग समझते ही होंगे कि बनाने में और सिखाने में थोड़ा फर्क होता है। तो सीखता लोग उसी से है जिनकी ना एक्सप्लेन प्लस प्रैक्टिकल दोनों बेस्ट हो, तभी आप बेहतर सीख पाओगे, है ना। तो यहां से हमने क्या देखा इस फोन में, कि हमारी सिर्फ दो वोल्टेज बनी, बाकी बक वोल्टेज नहीं बनी, लेकिन फ्लैक्चुएशन भी था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डाटा केबल को हम खोल देते हैं। फोन से हमने डाटा केबल को रिमूव कर दिया है, अभी केबल का हमने निकाल दिया। अब एक बात बताते हैं कि आखिर बक नहीं बना, तो इसका कम से कम आप शॉर्टिंग चेक कीजिएगा ना। क्या चेक कीजिएगा? कम से कम शॉर्टिंग, कि भाई कोई हो सकता है लाइन हमारी शॉर्ट हो, तो इसलिए ना बनी हो। तो अब मल्टीमीटर को हम देंगे बजर रेंज में। किस रेंज में? बीप रेंज में, और देखेंगे मेरा मीटर बीप करता है कि नहीं। तो मीटर में देखो लाल बत्ती जल रही है, रेड बत्ती, इसका मतलब मीटर हमारा बीप मोड में है। आपको हमारे मीटर का बीप मोड का आवाज जा नहीं रहा होगा, साउंड आप तक नहीं पहुंच रही होगी। इसलिए नहीं पहुंच रही होगी क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन की हमारी माइक है। तो यहाँ पे जब लाल बत्ती जले तो समझ जाना मीटर हमारा क्या है, बीप मोड में है। देखो इसको जब मैं सटाऊंगा ना, तो देखो लाल बत्ती जल रही है। देखो कैमरे में देखो, छोटे कैमरे में दिख देखो रही। लाल बत्ती जली ना, तो इसका मतलब मीटर हमारी क्या है, बीप मोड में है। अब हम यहाँ से क्या किए हैं, अभी मोबाइल में कोई एनर्जी नहीं देना है। देखो बैटरी हमारी डिस्कनेक्टेड है। देखो बैटरी हमारी क्या है, अभी डिस्कनेक्टेड है। और नीचे से हमने चार्जर को निकाल दिया है। अभी फोन में हमको कोई एनर्जी नहीं देना है, फोन के अंदर में अभी आपको कोई भी एनर्जी नहीं देना है। अब यहां से आपको क्या करना है, पहले पावर ऐसी की पूरी वेरिफिकेशन करनी है, तहकीकात करनी है। ठीक है, तो तहकीकात का मतलब होता है कि लाल प्रॉब को हम ग्राउंड पे रखेंगे। हमेशा कभी भी चेकिंग कीजिए ना किसी भी
पावर ऐसी की। तो रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखिए, रिवर्स मोड कहते हैं उसको, और पहले यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कीजिए। तो कितना का रीडिंग है? 316। इधर कितना का रीडिंग है? 294। यहाँ कितना का रीडिंग है? 285। यहाँ पे कितना का रीडिंग है? 295। यहाँ पे कितना का रीडिंग है? 304। ठीक है, हमारी रीडिंग जो है यहाँ तक सही है। यानी कि ये जो हमारा बक लाइन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें कहीं कोई शॉर्टिंग देखने को नहीं मिला, यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। आसपास यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर है, क्योंकि वाटर इफेक्टेड फोन है, कैपेसिटर थोड़े काले काले भी आपको यहाँ पे लग रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। बस आपको नोटिस करना है कि कोई भी ऐसा कैपेसिटर ना हो जो कि दोनों तरफ से बीप आ जाए, बस ये आपको थोड़ा फॉलो अप रखना है कि कहीं से भी कोई कैपेसिटर हमारा दोनों तरफ से ग्राउंड नहीं आए। बस इसको एक बार आपको सावधानी पूर्वक चेक कर लेना है। थोड़ा पेशेंस रख के आराम से चेक करना है, कहीं पे वो कैपेसिटर मिल जाए जहाँ की दोनों तरफ आपको बीप मिले। चलिए, ऐसा तो अभी तक हमको नहीं दिखा कि कोई कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप है। ठीक है, अभी तक देखिए ऐसा हमको कहीं पे फील नहीं हुआ। चलिए, एक काम और आपको करना है कि सबसे पहले आपको मदरबोर्ड को ना एक बार और आई स्कैनिंग करनी है कि कहीं से कोई हमारा पार्ट्स मिसिंग भी तो नहीं है। एक होता है ना, उड़ गया, निकल गया, टूट गया, इस तरह से भी एक बार हमको आई स्कैनिंग करनी है। जैसे देखिए, एक एक जगह हमको देखनी है कि कहीं से हमारा कोई पार्ट्स मिसिंग तो नहीं है। या फिर एक चीज और हो सकता है, कहीं पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई पार्ट्स तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखिए, मैं ट्विजर से आपको दिखा रहा हूँ, नोटिस कीजिएगा, यहाँ पावर ऐसी के बगल में, यहाँ पे देखिए कोई पार्ट्स तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन हो सकता है कि अगर पार्ट्स यहाँ से कुछ निकल गया हो, तो हम इसको मिलाएंगे कैसे? तो इस चीज को मिलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई बोर्नियो टूल वगैरह होना चाहिए, जिससे कि हम ये मिला पाएंगे। कि हो सकता है कि कहीं पे कोई पार्ट्स होनी चाहिए और है नहीं, है ना, और ये हमारे पास सिंगल मदरबोर्ड है, कोई दूसरा सेम बोर्ड रहता तो हम उससे मिला भी लेते। तो एक बार हम ये भी करेंगे कि इसको एक बार हम मिलाएंगे, किसके माध्यम से? बोर्नियो में एस्केमेटिक टूल के माध्यम से। मॉडल नंबर है 022। यहाँ पे देखिए, एक कंपोनेंट्स नेम का एक चैप्टर दिया जाता है। लाइव अगर आप रिपेयरिंग देख रहे हैं हमारे साथ, तो पेशेंस रखिए, बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज मैं आपको सिखाता हूँ उसमें थोड़ा वक्त लगता है, चीजों को मैं प्रॉपर समझाने की कोशिश करता कि कहाँ से क्या हमको मिलाना है, क्या देखना है। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। खुल जा भाई। ओके, यहाँ से मिलाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ओरिजिनल पिक डली होती है, तो यहाँ सब पे भी हम मिला सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे मुझे कोई डाउट था कि यहाँ से कोई कंपोनेंट्स हमारी निकली हुई है ना। जैसे यहाँ पे तो कुछ ऑलरेडी है नहीं, मैं यहाँ रेड मार्का दिया हूँ। चले यहाँ पे, चलिए कुछ है नहीं। तो इस तरह से हमको क्या है ना कि एक बार देख लेना है कि हमारे रियल मदरबोर्ड में और यहाँ पे डले इमेज में कि कहीं से कुछ हमारा मिसिंग तो नहीं है। एक बार अच्छे से मिलाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दुकानदार लोग क्या करते हैं ना, कटर से भी सील को खींच देते हैं, जबरदस्ती भी खींच लेते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे पार्ट्स कवर जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बार देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने मदरबोर्ड को अपने कैमरे में अच्छे से मिलाएंगे और देखेंगे कि कहीं पे ऐसा कोई पार्ट्स तो हमारा मिसिंग तो नहीं है। ठीक है,
बढ़िया से आपको एक बार आई स्कैनिंग करनी है। ठीक है, आई स्कैनिंग करके कंफर्म करनी है। अगर इस नहीं हुआ इससे, तब हम चलेंगे पावर ऐसी को रिमूविंग पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लग रहा है लखन सर, क्रिस्टल के पास जी कुछ मिसिंग लग तो रहा है। कुछ है ऐसा? और तभी वो थोड़ा वो कम ले रहा है यहाँ कंजप्शन। देखिए, हाँ रजिस्टर नहीं। यहाँ पे देखिए, बक बनने ना बनने के सर, एक शॉर्टिंग या क्रिस्टल काम ना करना। क्रिस्टल ना करना हो। ठीक है, तो यहाँ से चलिए, हमको एक क्लू तो मिला है। ठीक है, एक क्लू मिला है कि हमें यहाँ पे ये रजिस्टर एक हमें मिसिंग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे रजिस्टर है जो कि हमको मिसिंग दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, इस रजिस्टर को तो हम लगा सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है ना कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात मेरी, कि इसका क्या वैल्यू होना चाहिए, सबसे पहले ये आपको पता करना है। तो कोई बात नहीं, अगर आप बोर्नियो के यूजर्स हैं तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप आसानी से ढूंढ पाओगे, है ना। यही वाला अगर हमारा कंपोनेंट्स है तो इसका क्या मान होगा, हम इसको आसानी से पता कर पाएंगे। इसके लिए ही बोर्नियो के अंदर में दी जाती है भाई स्केमेटिक। ये देखो क्या दिया गया है इसके अंदर, स्केमेटिक। इसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए हमारे पास लेआउट। यहाँ से हम लेआउट ओपन किए, और दूसरा चीज यहाँ से ओपन करेंगे स्कीमेटिक। इसको लो बूटिंग कहते हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम है ना, तो आपका फोन लो बूटिंग में चला गया। और लो बूटिंग में जाने का दो कारण आपने देखा, कि एक तो अगर हमारी क्रिस्टल की पार्ट्स कंप्लीट नहीं है तो भी लो बूटिंग, और अगर आपका फोन शॉर्टिंग में है तो भी आपका फोन लो बूटिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारी ओपन हो गई। अब यहां से देखिए, इसको समझने का आसान सा तरीका, ये कंपोनेंट्स किस लोकेशन में है। तो सबसे पहले देखिए, क्रिस्टल के दाहिने साइड है। तो इसमें जो एक लेआउट चैप्टर दी जाती है, इस लेआउट को आप ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि लेआउट में आपको यहाँ पे क्रिस्टल दिखेगा। ये देखिए, OSC 5000 है लिखा हुआ, OSC ऑसिलेस। ठीक है, ऑसिलेटर क्रिस्टल इसको कहते हैं। यहाँ पे रजिस्टर लगी हुई है R5023 5023। इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे स्कीमेटिक पे, और यहाँ सर्च बार में दे करके इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से जब हम नेक्स्ट करेंगे, तो आप पाओगे कि यहाँ पे भैया लो, यहाँ तो क्या मान लिखी हुई नहीं है। लीजिए, ये भी एक समस्या क्रिएट हो गई आप लोगों के लिए। क्या क्रिएट हुआ लखन सर, थोड़ा समझाइए। सर यहाँ पे क्रिस्टल के पास जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे तो मान ही नहीं है कंपोनेंट्स का। अब क्या करेंगे यूजर भाई लोग? हाँ बिल्कुल, ये दिक्कत है ये कि इसका सैमसंग का एक ओरिजिनल डाटा कंपनी लीक नहीं करती है। इसके लिए सर आपके पास ही मसाला है अलग से। यानी कि एवरीवन देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर अगर बोर्नियो है ना, तो हमारे पास सारा कुछ अब है, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला। नहीं समझे बात को? चलिए, इसका मैं एक आपको डेमो दिखा देता हूँ। हम एक बार किसी अदर मॉडल को ले लेते हैं, सैमसंग को छोड़ करके। मान लो हम कोई रेडमी का मॉडल ले लेते हैं, कोई भी मॉडल ABCD हम यहाँ से, चलो X2A उठा लेते हैं। ठीक है, एक बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ से हम मदरबोर्ड का पिक्चर ले लेते हैं। देखिए, मोबाइल बनने से ज्यादा जरूरी है आपको आत्मनिर्भर बनाना। हमारा क्या टारगेट है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल को रिपेयर होने से ज्यादा जरूरी है आपका समझना। आप समझ जाओगे तो आप डेली दो चार फोन रिपेयर करोगे, लेकिन अगर टॉपिक आप नहीं समझ पाए, तो हम मोबाइल बना भी दिए और आपके दिमाग में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो क्या फायदा वैसा क्लासेस का? ठीक है, तो ये मत देखिए कि मोबाइल बना, ये देखिए कि आप क्या सीख पाए एक दिन की क्लासेस से। ठीक है, तो हम अभी ये आपको दिखाते हैं कि जैसे वहां पे देखो कंपोनेंट्स की वैल्यू डली हुई नहीं है, ओके, लेकिन बाकी सारे 90% मॉडल के कंपोनेंट्स की वैल्यू डली होती है। मैं पहले आपको दिखा देता हूं, फिर उसमें दिखाता हूं, आपको अंतर दिखाता हूं। बॉर्नियो लग रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है।
इसका जब नया अपडेट आता है ना सर, तो 2-4 दिन बड़ा स्पीड में काम करेगा। ओके, चलिए यहाँ सबसे पहले आ जाइए। ये देखिए, हम रेंडमली आपको समझाते हैं ऐसे ही कि, चलिए यहाँ बैटरी कनेक्टर के पास आ जाते हैं, कहीं भी एबीसीडी, चाहे यहाँ फिंगरप्रिंट के पास आ जाते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पे भी देखिए कंपोनेंट्स लगी हुई है, या इधर भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, कहीं पे भी देखिए हमारा, यहाँ देखिए क्रिस्टल है, क्रिस्टल के नीचे में रजिस्टर है। यहाँ देखिए, एक चीज देखिए, यहाँ क्रिस्टल है, इसके नीचे में देखिए रजिस्टर है। तो अगर मान लो मुझे इसका मान ढूंढना है, एग्जाम्पल, ठीक है, इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके लेआउट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके लेआउट में आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे देखो क्रिस्टल यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ देखो यहाँ पे क्रिस्टल लगी हुई है, इसके बगल में देखो रजिस्टर का कोड है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रजिस्टर के कोड को डबल क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ इसके स्केमेटिक्स डायग्राम में, इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको जूमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो भाई, रेजिस्टेंस का मान है कि नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 22R है लिखा हुआ। 22R का मतलब होता है 22 ओम का रजिस्टर। यानी कि हम बस आपको ये समझाने का कोशिश किया कि सैमसंग को छोड़ करके अगर हम किसी दूसरे कंपनी में गए, एमआई, वीवो, ओप्पो, किसी भी कंपनी में, तो भाई वहां कंपोनेंट्स का मान डला हुआ है। तो 22 ओम का कंपोनेंट्स है, अब 22 ओम की कंपोनेंट्स हम कहीं से भी ढूंढ के लगा सकते हैं। लेकिन तो यहाँ बात हमारा फंस गया किस में, सैमसंग में, जहां पे थे हम लोग। हमारा कहाँ पे मैटर फंसा हुआ है, सैमसंग में। ठीक है, हमारा मैटर तो यहाँ फंसा हुआ है कि हम इस कंपोनेंट्स को ढूंढना चाह रहे हैं, है ना, हम इसको ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू हमें मिला नहीं। तो हमने इसका क्या किया, लेआउट में गए, हम लेआउट से नंबर लिए, फिर स्केमेटिक में आए, तो भाई यहाँ तो इसकी नंबर है ही नहीं। क्या है, यहाँ पे इसकी नंबर है ही नहीं, मतलब वैल्यू है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब तो आप फंस गए। तो चलिए इसके लिए हमारे पास है एक सॉल्यूशन, दिखाते हैं कि, यानी कि देखिए कि रास्ते बंद नहीं होते हैं किसी भी चीज में। भले हमारे लिए वो रास्ते लगता है कि बंद हो गया, बट होता नहीं है। कोशिश अगर आप जारी रखेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। हमारे पास क्या है ना, कि कुछ स्पेशल पीडीएफ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कोई कोर्स की पीडीएफ नहीं है भाई, मोबाइल रिपेयरिंग की भी कोई पीडीएफ नहीं है कि रिपेयरिंग पीडीएफ। अरे भाई, रिपेयरिंग पीडीएफ तो 200 रुपया में फेसबुक पे दुनिया भर का मिलता है। ये वो कभी डाउनलोड करके देखिएगा, महा बकवास चीज है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आप देखोगे हमारे पास जो पुराने से लेकर के नए, मिडिल, इसमें लमसम बहुत सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत सारी पीडीएफ है मोबाइल फोन की। ठीक है, तो अभी हम जिस मॉडल पे काम कर रहे थे, हम वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल था, यहाँ पे देखिए, A013, है ना, 125। तो हमारा जो फोन था वो मीडिया टेक था। कौन सा फोन था ये, एमटीके की सर्किट है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एमटीके की सर्किट है 125। तो हम 125 को ही ले लेंगे। एमटीके का सर्किट का 99%, 100% डाटा सेम ही होता है। ठीक है, ये हमने पीडीएफ खोल लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ कंपोनेंट्स था ना, R5023, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया यहाँ से। अब हम अपने इस पीडीएफ में आएंगे, यहाँ से Ctrl+F को प्रेस करेंगे और इस पे Ctrl+V कर देंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सर्च में आ गया होगा, यहाँ देखिए ये सर्च में आ गया। ठीक है, बीच में देखिए, इसके सामने जो है ना एक स्पेशल कंपोनेंट्स पार्ट लिस्ट आता है। ये स्पेशल कंपोनेंट्स क्या है ना, एक पार्ट लिस्ट आता है, इसको क्या करना है आपको, कॉपी करना है। ये यहां से कॉपी हो गया। अब आपको चले जाना है कहाँ, गूगल चाचा। गूगल चाचा को जानते हैं ना, कौन नहीं जानता है इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गए, Ctrl+V करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, पार्ट लिस्ट, रेजिस्टेंस चिप, यहीं पे हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा।
एक सेकंड रुक जाइए। 125 मीडिया टेक ही है, 125F मीडिया टेक ही है। एक सेकेंड। और चीप 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 चीप, 1 सेकेंड। कोड कितना है उसका सर? वही है, सही कोड लिया है कॉपी? एक सेकंड दोबारा ले लेते हैं। हाँ हाँ, 207,486। एक कंपनी एक का और खोले हैं। सर। 5023। एक बार किसी और कंपोनेंट को करके देखना, ये इसी का, कंपनी का ही थोड़ा इसमें नहीं वैसे। और कोई पार्ट को सर अच्छा सर्च चलिए, करके एक देखो। एक एक वे और है हमारे पास। अभी ये वाला शायद हो सकता है कि सर्वर पे नहीं अपलोड किया है ये वाला कोड, मे बी मॉडल के अकॉर्डिंग। तो एक रास्ता और है। देखिए, एक रास्ता और है हमारे पास। मल्टीमीटर दिख रहा है लखन सर? हाँ सर, दिख रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस देखिए हमारा बीप कर रहा है। और हम्म, अगर हम इसको ओम्स के रेंज में चेक करें तो ये कितना ओम बता रहा है? 1.7, यानी कि 1 या 1.5 ओम का ये रजिस्टर हमारा बता रहा है, 1.6 ओम का। तो अगर ये हमारा क्रिस्टल के लेन का ये अगर रजिस्टर है 1 से 1.5 ओम का, ये रजिस्टर अगर हमारा 1 से 1.5 ओम का क्रिस्टल के लेन का है, तो हम यहाँ पे भी 1 से 1.5 ओम का लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्रिस्टल का ही एक्सो लाइन है, एक इन का है एक आउट का है। तो ये मैं दूसरा वे अभी इसके माध्यम से कर लेता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 1.5 ओम का रजिस्टर है तो आप 1.5 ओम रजिस्टर पे जंपर भी लगा सकते हैं। या सर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आईसी की बॉल है ना, उस बॉल पे क्रिस्टल के लिए जाता है ना, तो उसके दूसरी मॉडल से भी आ सकता है ये। आ सकता है, बहुत सारे वे हैं, अभी टाइम कम है इसीलिए हम बहुत सारे वे पे जाएंगे तो समय लॉस हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इसको क्या करेंगे ना, एक माइक्रो जंपरिंग कर लेंगे। क्योंकि 1.5 ओम का ये है तो 1 1.5 ओम को आप जंपर कर सकते हैं, या फिर आप 1 ओम की रजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो समय बचाने के अकॉर्डिंग हम माइक्रो जंपर ही करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। हल्की सी पीपीटी डाल दीजिए।
ठीक है, हमने इसको फिलहाल जंपर कर दिया है। स्क्रीन आ रहा है लखन सर? जी सर आ रहा है, क्लीन कर दीजिए सर उसको, पेस्ट को। ओके, अब हम एक बार इसको, जंपर तो अभी हमने कर दिया है, ठीक है, ये जंपर है। अभी एक बार हम इसका करंट कंजप्शन चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन से, कि करंट कंजप्शन हमें कितना मिल रहा है। क्योंकि हालात सुधरे या नहीं वो हमें करंट कंजप्शन से ही पता चलता है, डिस्प्ले चाहे हम देखें या ना देखें। तो अभी आपको हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन दिख रही होगी, दिख रहा है लखन सर मशीन? जी दिख रहा है सर। पावर की प्रेस करेंगे, करिए। कितना है? सेम अभी है। तो सेम है सर, कोई फायदा सेम नहीं है, हुआ मरीज को। कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि जो जंपर हम किए हैं, जंपर तो ठीक ही है, क्योंकि डेढ़ ओम रजिस्टर वहां ऑलरेडी लगा हुआ था, तो एक डेढ़ ओम को हम जंपर कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा एक रास्ता और है, वो है, अब जब तक हम पावर आईसी को अपने हिसाब से ना चेक कर लें इसके नीचे की कंडीशन, क्योंकि इस पे देखिए ऑलरेडी हीट लगी हुई है। अब जिसने भी काम किया है ना, वो अगर इसको चपका ही दिया होगा तो हमको कैसे पता चलेगा? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्रीन दिख रही है, सबसे पहले हम यहाँ से पावर को हटा करके इसके नीचे का मुआयना करेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्क्रीन आ रही है लखन सर? सर आ रही है। आप आईसी रिमूव कर रहे हैं? हमको लगा कि काम हो गया ना लखन सर? हाँ सर, एसाना बनाने के चक्कर में लोग बिगाड़ भी देते हैं कुछ। कोई नहीं, हल्का सा इस पे पीपीटी देंगे, इसका टेम्परेचर लो करेंगे और हम डिसोलर वायर से इसको पहले क्लीन करेंगे। इसको पहले अच्छे से हमें डिसोलर वायर से क्लीन करना है।
हल्का सा कॉटन लेंगे। आईसी को फाइनली एक बार अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि इसमें कोई गंदगी आपकी नहीं रहनी चाहिए। सही है। क्लियर है लखन सर? जी सर, जी सर। थोड़ा सा आईसी को वॉश कर लेंगे। ओके, आईसी ठीक है। यहाँ पे एक एनसी पॉइंट पे बॉल बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। ओके, देखिए आईसी बॉल हो गया। आ जाएंगे बोर्ड पे। यहाँ देखिए कुछ कमी दिख रहा है लखन सर? जी सर, जी सर। क्या कमी दिख रहा है? सर, पैड। यहाँ से देखिए एक पैड हमारा, यानी कि फोन लग रहा है कि हल्का फुल्का गिरा हुआ भी होगा। अब एक पैड तो है गई हुई।
इस्माइल सर है क्या? यस सर। सर इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, अभी 10-15 मिनट। अगली बैच में नोटिस दे करके यहीं का लिंक दे दीजिए। ओके ठीक है। 49। क्योंकि इसको बना के नहीं जाएंगे तो फिर, है ना? क्या लखन सर? जी सर जी। थोड़ा इसको क्लीन करेंगे। तो आप बड़े आराम से पेड़ बना रहे हैं, और कुछ लोगों के तो कंपोनेंट उठाने में ही इधर उधर कप कपा जाते हैं, उसका भी ट्रिक बताएंगे क्या? सब बताएंगे सर। देखिए कैसी पैड बनी है, देख लो। मजेदार ना आए तो फिर बताना। बिल्कुल बढ़िया। हल्का सा यूवी ग्लू एंड यूवी लाइट। 2 मिनट लाइट रहेगा।
2 से 3 मिनट यूवी लाइट रहेगा। हल्का सा चाहो तो आप इसे हीट कर दो ताकि इसकी मजबूती बढ़िया बढ़िया रहेगी। फाइनली अच्छे से क्लीन करेंगे। हल्का सा मूव करके आप चेक कर सकते हैं। हो गया। थोड़ा ठंडा होने देंगे। चलिए लास्ट पोजीशन पे है। अब देखिए,
अंतिम बातें हो सकती है कि नीचे एक पैड पैड मिसिंग था, पैड हमने बना दिया है। अब अगर सेम कंडीशन रहा तो अब आपको पावर ऐसी बदलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, पावर ऐसी अब आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं ऑन हुआ तो, है ना, हमने अपने सारे मेथड लगा दिए, ना कोई अब शॉर्टिंग है, ना कोई अब नीचे कोई पैड मिसिंग है ना, आईसी की जो कनेक्टिविटी है वो हमने बरोबर कर दिया। ठीक है। हाँ, शॉर्टिंग भी कहीं नहीं है, कोई लाइन हमारा शॉर्टिंग भी नहीं है। तो हो सकती है कि अगर थर्ड पर्सन ने बहुत ज्यादा हीट लगा दिया हो सर्किट में, एक होता है ना कि बने ना बने यार, चलो हमसे भी ना बना तो कहीं और भी ना बने, तो बहुत ज्यादा हीटिंग वीटिंग कर दी जाती है सर्किट को। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो अब आपको एक बार पावर ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक बोर्ड बहुत ज्यादा गर्म रहे तब तक सप्लाई नहीं दीजिए इसमें। एक छोटा सा फैन आता है, रखा कीजिए, उससे तुरंत ठंडा हो जाएगा। ठीक है। अब ले लेंगे हम फ्रेम। ओके, ये हमने फ्रेम ले लिया, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सर्किट आपको दिख रही है। ठीक है। अब फ्रेम में इसको हम डालेंगे। देखिए क्लियर है, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है लगन सर? बिल्कुल सर। चलिए अब चेक चाक ज्यादा नहीं करेंगे। टाइम भी नहीं है, एक मेरा नेक्स्ट क्लास छूट गया है ये मोबाइल के चक्कर में। कोई नहीं, जब आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। देख लेते हैं क्या कंजप्शन रही भाई। लग तो रहा है लखन सर, लग तो रहा है कि चांद जल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए स्क्रीन बड़ा कर देते हैं एवरीवन, स्क्रीन हम बड़ा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं एवरीवन? आया चांद जगह पे? देखिए। ठीक है। परमिशन दो तभी तो कुछ चांद और वो तारे दिखाएंगे सर ये। चलिए अब एक बार हम आप लोगों को दे दिए हैं चैट का परमिशन। कहाँ गया भाई? सर आप होस्ट बन गए हैं क्या? मेरा तो दिख नहीं रहा है चैट परमिशन। जी सर, होस्ट तो आप ही हैं। चलिए चलिए, दे दिया हमने। और तो सारे लोगों को अनम्यूट का परमिशन दे दीजिए ना, चलिए अगर फोन सभी लगे। लोगों को हमने अनम्यूट का हेलो। परमिशन भी दे दिया है। कैसा हेलो। लगा क्लासेस? हेलो। हेलो। हाँ जी नाइस हेलो। नाइस नाइस सर। कैसा लगा सर हम कल क्लासेस आप लोगों क्लास को? करेंगे सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हेलो। है ना? सुपर सर। कैसा थैंक यू लगा? आप सो बोर मच नहीं सर, देखिए होगे सर? वेरी गुड बोर वेरी नहीं गुड। होगे सर? अच्छा एकदम सर सही बढ़िया सर, लगा। बहुत अच्छा लगा सर। बढ़िया लगा। हेलो एक्सीलेंट हेलो सर। हेलो। नंबर वन। बहुत अच्छा, नाइस सर, एक सर सर नंबर। सर सर एक बात एक्सीलेंट। बोलूं? अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। हेलो। ठीक है, अब एक बार म्यूट करते हैं क्योंकि एक साथ सभी लोग भाइयों का बात हम नहीं सुन अच्छा लगा पाएंगे। सर। सर ठीक आपका है। यूट्यूब चैनल। चले अब एक बात हमें बताइए कि अब आप लोग चैट में लिखिएगा कि आज का क्लासेस 5 डे फ्री क्लासेस का पहला दिन आपके लिए कैसा रहा। 100% में से आज आप हमें कितना मार्क्स देंगे और कितना परसेंट आज आप हमसे सीख पाए। और कौन सा फोन रिपेयर किए ये भी देख लीजिएगा, जिस फोन की बैंड बजी हुई थी, है ना, हर तिग्रमबाजी लगाया, हर बुद्धि लगाया, हर दिमाग लगाया, लास्ट में पावर उठानी पड़ गई, लास्ट में मेरे को माइक्रो जंपर तक करना पड़ गया। हर चीज कर करके मैंने आपको लास्ट रिजल्ट दिखा के जा रहा हूँ। रिजल्ट दिखा के इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो आप अभी यहाँ से जाते क्लास से तो आपके ऊपर थोड़ी सी एक मायूसी आ जाती, अरे सर भी रिपेयर नहीं किया, रहने दो यार, क्या झूठ मूठ का, रिवॉल्विंग तो मेरे को भी आता है ना। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी। मेरा एक क्लासेस भी नेक्स्ट छूट गया है, 9 बजे से अगली मेरी अगली 8 बजे से मेरी अगली क्लासेस थी, वो भी सर छूट गई। एक बारी सर लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, शुरू में हम लोग बोल नहीं पाए थे। मैं अभी जी लिंक जी। डाल रहा हूँ, है ना। ओके। अभी एवरीवन, आप लोग जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड एवरीवन, अभी इस्माइल सर देखिए चैट बॉक्स में एक लिंक डाले हैं,
हमारे यूट्यूब चैनल का फटाफट आप लोग चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं ना, हम 1.5 घंटे पसीना निकाले हैं आपके लिए, तो हमारा चैनल तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। शुरू में नहीं बोला गया था। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को और खोलिए। अपना नंबर भी सर हम लोग को थोड़ा बोल दीजिए सर डालने के लिए, सो दैट हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, कोर्स का भी और वीडियो भी दे पाएंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम चैट अभी 1 मिनट में इनेबल करेंगे। और जिन लोगों को आज की क्लासेस की वीडियो चाहिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर भी डाल दीजिएगा फटाफट। देखिए जो लोग इंटरेस्टेड थे वो लोग अभी भी रुके हुए हैं, और जो लोग आए थे सिर्फ देखने के लिए वो चले गए। 350 से ऊपर लोग थे, अभी देखिए 220 लोग बचे हुए हैं, है ना। तो वही लोग बचे हुए हैं जिनको इंटरेस्टेड है ना। तो चलिए चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और कर लिए हैं तो यस लिख दीजिएगा और अपना अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं चैट इनेबल कर देता हूँ। चलिए नंबर फटाफट मेंशन कर लीजिए, कल की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। सर सेटिंग चेंज कर दीजिए। सर सेटिंग में क्या पता नहीं, जूम अपना क्या टेक्नोलॉजी लगा दिया है। पहले वाला सिस्टम करते हैं तो चैट डिसेबल ही हो जाता है 100%, समझे। चैट डिसेबल हो जाता है। ओके। तो पता नहीं जूम क्या कर दिया है, उस उधर से ही कुछ इशू है। मैं सेटिंग चेंज करता हूँ तो चैट डिसेबल ही हो जाता है। मैंने अपने मोबाइल में भी शुरू में भी टेस्ट किया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फटाफट अपना अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और एवरीवन देख लीजिए कि हम हमारा टीम स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन है। एक बात याद रखिएगा, आप जिस टीम से कनेक्टेड है वो स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन है। हमारी लोगो भी आप देख लिए होंगे, ठीक है। आप हमारी लोगो भी देख लिए होंगे हमारी स्क्रीन पे। तो यही है स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन, हमारा ऑफिशियल नंबर N82943175 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर कोई भी कॉल आए आपको, अनवांटेड कॉल आए, तो बिना सोचे समझे कोई पेमेंट वेमेंट मत करना है भाई, ठीक है। तो फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ठीक है। कि कोई कॉल है और कोई कह दे कि मैं स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से बोल रहा हूँ, है ना, तो पहले वो नंबर चेक कीजिएगा वो ग्रुप एडमिन में वो नंबर है कि नहीं। आप हमारे जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप एडमिन में वो नंबर होनी चाहिए, मिलाइएगा, तभी विश्वास कीजिएगा। इसीलिए मैं थोड़ा आप लोगों को आगाह कर दिया भाई, है ना, कि कोई हमारे नाम पे आपसे कोई 100 50 200 2000 5000 लेना कोई, ठीक है, क्योंकि अभी हम कोई पेमेंट की आपसे बात नहीं किया है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको आगाह कर दिए। ओके, तो चलिए फटाफट अपना अपना नंबर डाल दीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, और एवरीवन मजा आया ना आज के क्लासेस में, ठीक है। अच्छा लगा ना कि मैंने आपको क्या बोला कि कुछ सिखा के भेजूंगा, कुछ दिखा के भेजूंगा, और आप सीखोगे, है ना, कैसे फोन रिपेयर करते हैं। हर वो बातें आप सीखोगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। 100% आप सीखेंगे। थैंक यू। चलिए एंड करते हैं मीटिंग को, कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, कल सेकेंड डे है, कल फिर आइएगा, ठीक है। गुड नाइट, मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आप लोग आएंगे नहीं तो हम दिखाएंगे किसको। सर अभी और सर आप वीडियो आएंगे। सर वो लोग डाल ही रहे हैं सर, नंबर अभी डाल ही रहे हैं सर, 1 मिनट रुक जाइए सर। 49 के स्टूडेंट इसी में एडेड है सर ऑलरेडी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे 49 के जितने भी स्टूडेंट हैं, माफी चाहूंगा आज इसमें थोड़ा लेट हो गया एक हैंडसेट में, है ना, इसलिए मैं आ नहीं पाया, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। सारे लोग गाइस अपना अपना नंबर डालते हैं, आपको हमारे से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर डाल दीजिए एवरीवन। दो मिनट और हम रुके हुए हैं, नंबर डाल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तब तक कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जिनको बातचीत करना है अपना हाथ थोड़ा उठा सकते हैं। कैसा रहा आपका क्लासेस, थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लेते हैं। जी अनम्यूट हो सकते हैं, मुस्ताफिजुर रहमान, बोलिए भाई कैसे हैं। सर मैं आपके पास जाकर सीखना चाहता हूँ सर। पास आकर के सीखना चाहते हैं।
हाँ सर। ओके, कहाँ से बोल रहे हैं? झारखंड से सर, झारखंड पाकुड़ से बोल रहे हैं। झारखंड पाकुड़ से बोल रहे हैं। अगले महीने 10 जुलाई, जून है ना ये, हाँ सर। 10 जुलाई से मेरा ऑफलाइन बैच चलेगा, ठीक है, पटना में। हाँ सर, कहाँ? हाँ, पटना बाकरगंज गांधी मैदान के पास, पटना गांधी मैदान, पटना। हाँ। पटना आए हैं कभी? अभी तक तो गए नहीं, बस एक बार कोई बात बिहार नहीं, गए। कोई बात नहीं, कोई बात बिहार नहीं, गया था आइए। एक बार। कोई बात नहीं, आइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आ सकते हैं, ठीक है। नंबर डाल दीजिए ऑफलाइन करके, चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ऑफलाइन एंड मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। जी अवधेश भाई, ऑफलाइन। अवधेश जी अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर। कहिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहिए अवधेश जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं सर? हम तो समस्तीपुर बिहार से हैं। अच्छा, बिहार समस्तीपुर से है। शुरू से अंत तक चीजों को देखे तो काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। हम लगभग लगभग 100% कर लेंगे जो आप किए। वाह, ये हुई ना बात कि एक दिन की ट्रेनिंग में इतना हिम्मत आ जाना। सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग में अवधेश भाई। तो वैसे मोबाइल रिपेयरिंग हम मेरा शॉप है। जी जी जी। जी। लेकिन ये सब हम लोग नहीं कर पाते थे, कस्टमर को रिटर्न कर देते थे। सही बात है, कहीं दुकानदार से, कहीं दूसरे जगह से फोन आता है, छेड़खानी किया हुआ रहता है, हीट उट लगल रहता है, तो वापस कर दिया, जाओ यार, कौन उतना दिमाग वापिस। लगाएगा। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। लेकिन लेकिन अगर सब तरीका मालूम रहे तो कोशिश किया जा सकता है, क्या अवधेश जी, है ना? जी 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 हाँ, जी अभी मैंने जी। क्या किया, कोशिश ही किया कि भाई चलो जो रूल कहता है वो रूल फॉलो करते हैं, लास्ट में पावर ऐसी आप चेंज हम करेंगे। ये जो आप जो मेथड बताए, बहुत ही जी अच्छा जी। लगा। ये सब मेथड हम लोग को पता नहीं था। पता नहीं था, बहुत बढ़िया। कल का क्लासेस आइएगा। कल पावर सेक्शन को ना जी जी जीरो लेवल से समझाएंगे। पावर मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक मोबाइल जी को जी। जिंदा होने के लिए कहाँ से कितना वोल्ट बनना चाहिए, कब कौन वोल्टेज एक्टिवेट होता है, जीरो से समझाएंगे अवधेश भाई। कल आइएगा, एकदम ध्यान से रहिएगा कल भी, अगर मजा आएगा, अगर पूरा नोटिस पे रहिएगा तो, ठीक है। जी जी। ओके, थैंक यू। जाने सुनार भाई, आपका नाम यहाँ शो हो रहा है, कहिए सर कैसे हैं? हेलो। जी सर, नमस्कार। मैं बी नमस्कार फिफ्टी नमस्कार। बैच बी ऑनलाइन। फिफ्टी बेस से तो है सर रात। ऑनलाइन। जी जी। जी। जी, रात को तो सर ऐसा ड्यूटी, देखो मेरा ऐसा ड्यूटी होता है। अरे बाबा, तो आप तो वैसे क्लास बहुत तो नहीं मेहनत करता, कर रहे वीडियो हो यार। वीडियो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वीडियो रुको से। रुको रुको। एक मिनट रुको आप, मैं भी जरा देखूं। अरे भाई मेरे, क्या कर रहे हैं आप सर? गाड़ी ऑनलोड कर रहे हो सर अभी। अभी बत शॉप से आए, दूसरे के शॉप पे काम करता हूँ, तो अभी गाड़ी ऑनलोड कर रहा हूँ। तो जब आपने वो मोबाइल रिपेयर किया, तब मेरे को सीटियां और ताली बजाने का बहुत मन कर रहा था, पर हो नहीं पाया अभी। कोई बात नहीं, आपके दिल के अंदर जो खुशी दिखी ना, वही बस हमारे लिए काफी है ना? बहुत बढ़िया सर, आप जी बहुत सर, जो मेहनत अभी करते वाला हैं। जो वाला जो जी वीडियो है सर, क्या वो मिल जाएगा हमारे को? जी मैं जी, थोड़ा जरूर मेरा जरूर 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 मिलेगा, जरूर मिलेगा। एनएससी भाई। बहुत ठीक मेहनत है आप सर, कर रहे हैं सर। कहाँ से हैं आप? नेपाल से सर, नेपाल से। नेपाल से हैं, और इतनी मेहनत करते हैं, वाह। जी सर, करना पड़ता है। चलिए, जरूरी भी है। और मेहनत करने वालों का ही एक ना एक दिन जरूर आता है ना? चलिए सुनार भाई, जी सर। थैंक यू। आमिर शेख भाई, आमिर जी। हेलो सर। हाँ हाँ, कैसे हेलो। हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट सर। जी जी। लॉकडाउन में आरएमएम में तुम्हें सिखाया था हम लोगों को, अच्छा अच्छा। सबसे फॉलो हो रहा हूँ। हम्म। कर रहे हैं सब, तुम्हें सिखाए तो हम कर रहे हैं इधर काम। आवाज आपका कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। तुमने सिखाया सर, वही कर रहे हैं हम काम। अच्छा, जो हमने आपसे ही सिखाया सीखा वही था आप कर मैंने। रहे हैं। बहुत हाँ बढ़िया हाँ, चीज। आपसे ही सीखा था। हम्म। हम गुंटूर आंध्र प्रदेश से बोल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी तो आवाज थोड़ी भोजपुरी में। आमिर भाई बीच बीच में रुक रही है, कांस्टेंट आवाज नहीं आ रहा है। मुझे तो बढ़िया सभी अच्छा से आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओके, थोड़ी आवाज कट रही है। कोई नहीं, फिर आमिर जी, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे बात करते हैं। ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है, मीटिंग को एंड करते हैं।
और एवरीवन, चलिए थोड़ा सा पीके भाई से बात कर लेते हैं। ओके पीके जी, पीके जी अनम्यूट हो सकते हैं। पीके भाई देखिए एवरीवन, बहुत सारे लोग बात करने में है हमारे साथ कनेक्टेड, संजय मैथिल, बहुत सारे लोग हैं। बट थोड़ा सा सभी से कनेक्ट होने में नहीं हो पाऊंगा, समय का इशू रहता है। लेकिन एक दिन पूरा टाइम दूंगा आप लोगों से सिर्फ बात करने में। पीके भाई कह सकते हैं, मैं सुन पा रहा हूँ, कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्ते, हेलो कैसे सर। हैं? हाँ। ठीक है सर, अपना सुनाइए। हाँ एकदम मस्त है, अपना कहिए। सर मैं पूछ रहा था कि मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ और मैं तो मोबाइल के बारे में उतना नहीं जानता हूँ, तो क्या मैं सीख सकता हूँ? अच्छा चलिए, आज जो मैंने बताया इसमें आप कितना परसेंट समझ पाए आज के क्लासेस को? आज तो सर मैं मतलब कि 50% समझ पाया हूँ कि कैसे कैसे अच्छा क्या क्या अच्छा, करना है, क्या क्या ठीक चेक ठीक ठीक करना ठीक। होता है। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं है। पीके भाई, नाम क्या है आपका? पंकज कुमार। अच्छा पंकज कुमार, ठीक है। पंकज जी देखिए, अभी तो आप बिल्कुल फ्रेशर है, लेकिन फिर भी आप 50% एब्जॉर्ब कर पाए हमारे डाटा को, बहुत बड़ी बात है। और रहा बात, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है जब दिल दिमाग उस चीज़ के लिए ट्यून हो जाए, तो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपके लिए एक सजेशन यही रहेगा कि अभी तो आपके पास कोई शॉप है नहीं, कोई दुकान नहीं है ना? अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? शायद पढ़ाई लिखाई या कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे। मैं सर जॉब करता हूँ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जॉब किस फील्ड में है सर? सर ये मोनोकार्टन फार्मास्यूटिकल है। अच्छा अच्छा, यानी कि अच्छा दवाई वगैरह ये सब सब यही ना? तो ठीक तो है, मेडिकल लाइन भी तो सही है, क्या दिक्कत है सर? सर जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जॉब नहीं करना चाहता मैं घुटन सी होती है मेरे को जॉब करने में। हाँ, बार बार कहाँ हो, अभी तक नहीं गए हो, देखा नहीं, पेमेंट नहीं आया, ये नहीं आया है, ये वो लेट कर दियो, इतना कोई बात नहीं सर, मैं समझ अभी सकता हूँ। मेरे को लगता है कि जेल में मैं बंद हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, पर लगता हम्म। है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा लाइफ कहाँ जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये ओके, चीजें हैं। मैं समझ गया समझ गया। कोई बात नहीं पीके भाई, एक चीज आप कर सकते हैं दोस्त, कि फिलहाल आप अगर जहां आपके घर है ना, उस घर के आसपास अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप वगैरह है, और उससे अगर थोड़ी सी दोस्ती भाईचारा है ना, तो आप उनको थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिए कि भाई मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड रखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, आप हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दो, थोड़ा बहुत। तो इससे क्या होगा ना, अगर वो थोड़े बहुत पैसे भी लेते हैं महीना में 1000 2000 में भी, तो आप दे दा करके उस काउंटर पे बैठना बस स्टार्ट कर दीजिए। बैठने का मतलब समझते हैं ना? वहां दुकान पे बैठना स्टार्ट कर दीजिए, जहां पे कि थोड़े बहुत ये मशीन वगैरह हो, एसएमडी वैसेमडी हो। इससे क्या होगा ना, कि जो आप हमारे साथ सीखेंगे, प्रैक्टिकल करने का वहां पे एक आपको जरिया हो जाएगा। अभी आप सीखिएगा तो आपके घर में तो इस चीज से कोई मतलब है नहीं, कोई सामान है नहीं। हम सिखा भी देंगे तो आप बस देख लीजिएगा फिल्म की तरफ, फिर बैठल रह जाइएगा, तो फिर वो ज्ञान बढ़ेगा नहीं। ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल करने का स्थान होना चाहिए। ये अगर फिक्स हो जाए पीके भाई कहीं पे भी, तो फिर हमारे साथ आप जुड़िए, आप जरूर सफल होइएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस करने की कोई जगह नहीं है, तो फिर हमारे क्या यहाँ क्या, दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जुड़ जाइएगा ना पीके भाई, 10 20 हजार दे भी दीजिएगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं बात आईने की सरत तरह साफ बात करता हूँ, मुझे घुमाना फिराना कोई पसंद नहीं है। मैं वो जादू टोना नहीं जानता कि हाँ पीके आ गए हो जरूर सिखा देंगे, बस पहले फीस डालो देखो तुम माहिर हो जाओगे, ये सब गलत बात है। ठीक है, लोगों के सिचुएशन के अनुसार लोगों से बात करनी चाहिए, तो मैं कुछ अलग ढंग से लोगों के साथ ट्रीट करता हूँ। तो आप पहले कोई जगह देखिए, बाकी तब आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है। ओके सर। ओके। धन्यवाद। थैंक यू। जी संजय माल्टी जी, कहिए भाई। संजय, 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 हाँ हेलो सर। बहुत हेलो सर बार लिख कैसे? दिए कि सर अनम्यूट 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 अनम्यूट, इतना परेशान हो गए, कहिए। सर एक क्वेश्चन था। मतलब बोले। इतने टाइम से मैं क्लास देख रहा था, क्लास शुरू से लेके मतलब 7 बजे से लेके अभी 8 8:30 8:35 हो गया। इतने टाइम से मैं हम्म देख रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। और फिलहाल तो मैं इस फील्ड में 11 साल हो चुका है। अरे वाह। 11 साल बोले तो मैंने छोटे कीपैड मोबाइल से स्टार्ट किया था, आज मेरा हाँ हाँ। 11 साल हो गया है।
हम्म, अब फिलहाल बिल्कुल अभी तो फिलहाल बोले तो आईसी का काम चल रहा है, ठीक है। हम्म। तो हमने क्यों ना सोचा कि न्यू आप खुद को अपडेट कर ले, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में इतना कस्टमर है नहीं जो बड़ा वाला फोन खराब हो गया तो रिपेयरिंग करने के लिए आएगा। हम्म। और जो काम होता है फोल्डर डालना, आप पहले ही बता दिया था कि फोल्डर डालना, वो चार्जर पिन, जैक, सब पीसीबी ऐसे चेंज फेंज करना, ठीक है। मेरा सवाल हम्म। ये था 0.6 हम्म। कांस्टेंट आना चाहिए, जो बोर्ड पे 0.6 आ रहा है, ठीक है। हम्म। उस बोर्ड में हम कौन से चीज में काम करेंगे? तो आपने हम्म। बोला फ्लैक्चुएट कर रहा है, फ्लैक्चुएट 0.6 से लेके 0.8 तक फ्लैक्चुएट। आज जो मोबाइल था सैमसंग का, वो हम्म। 0.6 के लेके 0.8 तक फ्लैक्चुएट कर रहा था। तो हल्का शॉर्टिंग था या मिसिंग था, बॉल हम्म। मिसिंग था, जिसमें क्या है पावर सेक्शन से वोल्टेज नहीं जा रहा था, ठीक है। तो बाक वोल्टेज भी नहीं बन रहा था उसमें। तो हम्म। अभी मेरे एक सवाल है, 0.6 कंटिन्यू जो वोल्टेज होता है 0.6 डीसी मशीन पे दिखा रहा है, एक मिनट, बताते हैं उसमें बताते हम हैं। लोग इन उसमें सभी काम करेंगे। चीजों के लिए, इन सभी चीजों के लिए एक दिन का हम आपको स्पेशल टाइम देंगे जहां पे आप हमसे टेक्निकल सवाल भरपूर पूछ सकते हैं। अभी नहीं संजय जी, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी एक बैच मेरा छूट गया है। ठीक है। हाँ, मेरे को पता है हाँ सर, मैंने हाँ देखा। बट हाँ, हाँ। आज आज के काम पे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा वो जलेबी बनाना, ठीक है। अच्छा, मैं जलेबी बहुत कोशिश बनाना। करता हूँ, हाँ बट हाँ हाँ। बनता नहीं है मेरे से। बनता नहीं है, ओके। चलिए कोई बात नहीं संजय बट जी, कुछ हाँ, हो जाएगा, कुछ आपसे हो चीज जाएगा। भी पसंद आया ना हमारी, कुछ चीजें तो आप हमसे देख पाए, सीख पाए। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है। सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके। चलिए एवरीवन, बाकी लोगों का, बहुत लोगों का सवाल है, एक टाइम पूरा देंगे आपको। एक भाई और बहुत परेशान हो रहे हैं। एक मिनट। वो क्या नाम है, ओप्पो 2285 जी, अनम्यूट हो सकते हो ओप्पो भाई। 2285, ओप्पो जी अनम्यूट हो सकते हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। बढ़िया सर। जी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए कैसे हैं सर। बढ़िया सर, बढ़िया। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी सर इसमें? ऑनलाइन क्लासेस तो अभी तो फ्री वाली चल ही रही है, अभी 4 दिन और चलेगी। तो 18/4/22, मान के चलिए 22-23 तारीख तक अभी फ्री चलेगी। 25 के बाद कोई नया बैच स्टार्ट होगा। तो 25। टोटल सर ये कोर्स कितने दिन का होता है सर ये? क्या नाम है सर आपका। महेंद्र नाम है सर, महेंद्र। महेंद्र सिंह धोनी चाहे महेंद्र जी, बताते हैं महेंद्र जी। जी जब सर। आज तो पहला दिन चला है, 2 दिन और हम जी आपका क्लास लेंगे, कम से कम 3 दिन के बाद ही हम कोई जी। पैसे का जिक्र करेंगे। सिंपल सी बात है। ओके मेरा मानना यह है ओके। महेंद्र भाई, कि जब तक लोगों को ये ना लगे कि हमारी जरूरत उनको है, तब तक हम पैसे की जी बात ही नहीं करेंगे। ये नहीं कि एगो क्लास दिखा दिए, एगो मोबाइल बना के दिखा दिए और फटाफट बोले कि भाई पेमेंट भेजो, ये भेजो, ये भेजो, तुमको राजा बना देंगे, हीरो बना देंगे, वो बना, ये सब डायलॉग मुझे नहीं आता। बस मुझे ओके सर। इतनी सी बात आती है, एवरीवन सभी को कहता हूं, कि मैं जो करता हूं अगर वो लगा कि आप उनसे कुछ सीख पाए, तब हम कुछ भी बात करेंगे। तो उसके लिए भी हम मिनिमम 3 दिन वेट करेंगे। 3 दिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जो है वो आपके पास चली जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। ठीक है। ओके। 2 दिन ठीक और ठीक महेंद्र ठीक। जी, फिर बात करेंगे फीस की। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। आप सब आते हैं, मजा आता है हमें भी काम करने में। गुड नाइट, शुक्रिया, कल मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही जिंदगी तो परेशान करता ही है, कितना परेशान होइएगा, मत रहिए, रिलैक्स रहिए, मौज में रहिए। क्या आमिर भाई, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आमिर जी, ये हुई ना बात। गुड नाइट।